हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश हुए हम एक ही वीडियो में उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप इसे देखिएगा और ध्यानपूर्वक जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से दो लाभ हो सके। एक, रिवीजन करने में, और दूसरा, अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो चंदेल शासक, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले क्या तो चंदेल शासक। देखिएगा, चंदेल शासक के जो संस्थापक हैं नानक है। कौन है तो नानक है। इसकी राजधानी कहाँ तो खजुराहो है। कहाँ तो खजुराहो है। इसका तो चंदेल शासक का इसका जो उद्भव माना जाता है प्रतिहार के पतन के बाद बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उद्भव हुआ था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। देखिएगा, पहले क्या तो नानुक प्रथम शासक। तब पूछेंगे चंदेल वंश के प्रथम शासक नानुक था। इसके पोते जय सिंह जेजा के नाम से बुंदेलखंड का नाम जेजा भुक्ति पड़ा है। किसके तो जय सिंह नानुक। इसके पोते जय सिंह के जेजाज के नाम पर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है यशो बर्मन। कौन है तो यशो बर्मन इस वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक था। चंदेल वंश के खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु एवं चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो यशो बर्मन ने करवाया था। कन्नौज पर आक्रमण एवं प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। किसने तो यशो बर्मन ने हराया था। और विष्णु की मूर्ति प्राप्त की, जिसे विष्णु मंदिर में लगवाया था। किसने तो यशो बर्मन ने। आगे देखते हैं क्या तो धंग है। क्या तो धंग है बहुत ही प्रतापी शासक था। धंग जो था चंदेल के बहुत ही प्रतापी शासक था, जो प्रतिहारों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। धंग ने क्या तो जीनानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जीनानाथ, विश्वनाथ क्या तो वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो धंग ने करवाया था। धंग ने 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो धंग ने ही करवाया था। आगे देखते हैं क्या तो विदायाधर चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने महमूद गजनी से भी युद्ध किया था। किसने तो विदायाधर ने। क्या तो परमदेवर्त या परमार चंदेल वंश का अंतिम शासक एवं शक्तिशाली शासक था। इसका सेनापति अल्लाह उदल थे। आइए देखते हैं यही है। क्या तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के क्या कौन सा मंदिर है तो कंदारिया महादेव का मंदिर है। मध्य प्रदेश के कंदारिया महादेव का मंदिर। तो यहाँ पूछा जाता है कंदारिया महादेव का मंदिर किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं आगे क्या तो मालवा का परमार वंश। देखिएगा, मालवा का परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज है। कौन है तो उपेंद्र राज है। इसकी राजधानी प्रारंभिक उज्जैन पड़ता है। बाद में यह धारा विलीन कर लिया था। प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था। क्या तो सियक एवं श्रीहर्ष थे। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज की उपाधि किसने धारण की तो कविराज ने धारण की थी। क्या तो राजा भोज ने दक्षिण भारत में क्या तो भोजपुर नामक झील बनाया था। राजा भोज ने धारा नगरी में भोजशाला विश्वविद्यालय जो
बग देवी की प्रतिमा लगवाई थी, बग देवी की प्रतिमा लगवाई थी। आगे क्या है तो देखिएगा, भोजपुर नामक नगर भी बसाया था, भोजपुर नामक नगर भी बसाया था, किसी ने तो उपेंद्र ने, उपेंद्र ने। भोज क्या तो भोज सागर नामक तालाब निर्मित भी करवाया था, नगर एवं तालाब भी निर्मित करवाया था। आगे देखते हैं सेन वंश, क्या तो सेन वंश, सेन वंश का जो संस्थापक माना जाता है सामंत सेन, कौन तो सामंत सेन। इसकी राजधानी लखनऊती या लक्ष्मणवती है, लखनऊती या लक्ष्मणवती है। प्रथम शक्तिशाली शासक विजय सेन था, विजय सेन था। इसने दो नगर बसाया, विजयपुरी और विक्रमपुर, विजयपुरी और विक्रमपुर। दूसरा महत्वपूर्ण शासक तो बल्लाल सेन था, बल्लाल सेन था, बल्लाल सेन था। बल्लाल सेन की उपाधि, बल्लाल सेन की उपाधि क्या तो गैंडेश्वर और निशांकर थे, निशांकर थे। और जो इसका पुत्र था, इसका पुत्र लक्ष्मण थे, बल्लाल सेन की उपाधि धारण की थी। लक्ष्मण सेन किसका बल्लाल सेन की पुत्र था, देखिएगा बल्लाल सेन का पुत्र कौन थे, लक्ष्मण सेन था, लक्ष्मण सेन था, जो लखनऊती पर 1202 ईस्वी मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। लेकिन दो रचनाएं की थी, किसने तो बल्लाल सेन ने, बल्लाल सेन ने, देखिएगा बल्लाल सेन ने दो रचनाएं की, दान सागर अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर। लक्ष्मण सेन ने पूरा किया, लक्ष्मण सेन ने इसे पूरा किया था, लक्ष्मण सेन ने इसे पूरा किया था। अर्थात यह अधूरा था, अब पूरा किसने किया तो लक्ष्मण सेन ने। तो यहाँ से पूछ सकता है कि दान सागर और अद्भुत सागर की रचनाओं को पूरा किसने किया तो लक्ष्मण सेन ने किया था, लक्ष्मण सेन ने किया था। दान सागर और अद्भुत सागर किसकी रचना थी तो बल्लाल सेन की थी, बल्लाल सेन की थी। आगे देखते हैं लक्ष्मण सेन के राजसभा, लक्ष्मण सेन के राजसभा जयदेव गीत गोविंद की रचना करें। धोयो पवनदूत के लेखक हैं, क्या तो हलायुध ब्राह्मण सर्व सौ के थे, ब्राह्मण सर्व सौ के थे। हलायुध ने प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की थी, मुख्यमंत्री की भी नियुक्त की थी। आगे देखिएगा क्या तो गढ़वाल वंश, क्या तो गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी शासक के गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो 1080 से 1085 ईस्वी तक इसकी राजधानी वाराणसी थी, इसकी राजधानी का तो वाराणसी थी। गोविंद चंद्र ने 1114 से 1155 में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना। चंद्रदेव क्या तो जयचंद्र 1170 से 1194 में अंतिम शक्तिशाली शासक था, किसको तो गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था तो जयचंद्र था। जयचंद्र की बेटी संयोगता प्रेमी पृथ्वीराज तृतीया ने स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हत्या कर दी थी। राजकवि तो पूछेंगे जयचंद्र के राजकवि श्रीहर्ष थे, श्रीहर्ष ने इसकी रचनाएं, श्रीहर्ष की रचनाएं नैषद रचित एवं क्या तो खंडल खादा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1192 में 1191, एक मिनट देखिएगा, 1191 और 1100 क्या बोले हैं 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम एवं दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम एवं दूसरा युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई, मोहम्मद गौरी कौन तो जीत गई, और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की क्या तो हार हुई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप आइए देखते हैं आगे क्या तो दिल्ली का चौहान वंश देखिएगा। इसकी प्रारंभिक राजधानी अही छत्र था। अजय राज अजमेर अब पृथ्वीराज दिल्ली थी, पृथ्वीराज उस समय का तो दिल्ली में था। वासुदेव क्या बोले हैं वासुदेव, अजय राज द्वितीय, बिगराराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीया, ये सभी दिल्ली अर्थात चौहान वंश के शासक थे, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले क्या तो वासुदेव। तो चौहान वंश के संस्थापक पूछेंगे कौन है तो वासुदेव हैं।
चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हेम अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर को बसाया था। अजमेर नगर को बसाया था या इसकी स्थापना की या राजधानी बनाया किसने? तो अजय राज द्वितीय ने। बिगरा राज चतुर्थ था जो था 1153 से 1163 में विसल देव सबसे शक्तिशाली शासक था। राजकवि सोमदेव इनकी रचना क्या? तो ललित विग्रह राज ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192। इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन? चौहान वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय थे। देखिएगा, इस वंश का सबसे अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे। राजकवि चंद्रवरदायी जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जननायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज ने 1182 में चंदेल शासक परमदीवर्ती देव को हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में 1192 पृथ्वीराज चौहान दिया रहता है। उस समय तराइन के प्रथम युद्ध में तो कौन? पृथ्वीराज चौहान जीत गया, अर्थात पृथ्वीराज तृतीय जीत गया, मोहम्मद गौरी हार गया था। और तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखेंगे अगले वीडियो में संगम काल देखेंगे। तो संगम साइन यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं दक्षिण भारत के राजवंश से हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।